हो स्टार्ट। तो आज हम जो स्टोरी सुनेंगे वो है, आपने बहुत बार सुनी होगी स्टोरी, जो स्टोरी होती है जिसमें जो गुरु द्रोण होते हैं वो अर्जुन से कहते हैं कि आपको निशाना लगाना है इस चिड़िया की आंख पर। तो आपने स्टोरी सुनी होगी, में भी कुछ चीजें आप मिस कर गए हो, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सो वेलकम टू आवर चैनल रुद्रवेद। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी जैसे आप सबको पता है कि ये गुरु द्रोण के आश्रम की स्टोरी थी, जिसमें गुरु द्रोण शिक्षा दे रहे थे पांडवों को और कौरवों को। तो सबको ने उन्होंने इकट्ठा किया था, तो उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया एक पेड़ के डाल पे रखी थी, जहां पे उन्होंने कहा था कि अब जो आपका टास्क है वो ये है कि आपको इसकी आंख पे निशाना लगाना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं युधिष्ठिर से कि देखो तुम सबसे बड़े हो तो तुम शुरुआत करो। तो युधिष्ठिर अपना जो तीर और कमान है वो साथ देते हैं, और फिर गुरु द्रोण जैसे कि हम सबको पता है क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम जिस पर निशाना लगा रहे हो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है मेरे को बताओ। तो जो युधिष्ठिर हैं वो आंसर देते हैं। अब देखना कि उनका आंसर क्या है, थोड़ा सा गौर करना हर एक के आंसर पे, जिस जिसको वो पूछेंगे उसके आंसर पे गौर करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सीखने को मिल सकता है कुछ नया स्टोरी से। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मुझे चिड़िया दिख रही है, पूरी चिड़िया की आग दिख रही है, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है कि चिड़िया के पीछे एक और घोंसला है। तो मैं जब तीर चलाऊंगा तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये तीर चिड़िया पे लगे, उस चिड़िया उस घोंसले में ना लग जाए, या उस घोंसले को कोई चोट ना लग जाए, ये मुझे ध्यान रखना है। प्लस एक चीज का मुझे और ध्यान रखना है कि नीचे चिड़ियों का, सॉरी चींटियों का वो भी है एक बिल, जो भी कह सकते हो आप, चींटियां जिसमें रहती हैं, वो एक घर है चींटियों का, तो उस पर भी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो उनको भी कुछ ना कुछ हानि और चोट यहाँ पर हो सकती है। ये होती है। अब गुरु द्रोण थोड़ा सा इस बात पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारा ये देखने का नजरिया बहुत अच्छा है, ये राजपाट और इन सब के लिए अच्छा है, लेकिन धनुर्विद्या के लिए अच्छा नहीं है, तुम पीछे हट जाओ। तो अब युधिष्ठिर यहाँ से गुरुदेव की इन्होंने बोला तो वो पीछे हट गए। अब वो नेक्स्ट बुलाते हैं भीम को। भीम से कहते हैं कि अब वो सेम, तो भीम से कहते हैं कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। भीम देखते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो युधिष्ठिर जो भ्राता है उनके ज्येष्ठ भ्राता ने दुविधा में डाल दिया। जो वो बता रहे थे वो तो मुझे सब दिख ही रहा है पहले से। उन्होंने जो जो बताया था वो तो मुझे अब पहले से उन्होंने भी बोल दिया तो वो सब तो मुझे दिख ही रहा है। अच्छा, गुरुदेव कहते हैं अच्छा ठीक है, उसके अलावा क्या दिख रहा है? उसके अलावा मुझे पीछे आम दिख रहे हैं। गुरु गुरु कहते हैं कि तुम्हें आम दिख रहा है, लेकिन तुमने ये नहीं देखा तुम जिस धनुष से मार चलाने वाले उसकी प्रत्यंचा तक नहीं चढ़ी हुई है। तो भीम देखते कि अरे प्रत्यंचा नहीं चढ़ी हुई है, तो वो भीम को, या तुम भी पीछे हट जाओ, भीम को हटा देते हैं कि तुम भी पीछे हट जाओ। अब वो नेक्स्ट बुलाते हैं दुर्योधन को, जो कौरवों में सबसे बड़े थे, उनको बुलाते हैं। अब वो दुर्योधन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन कहते हैं कि मुझे चिड़िया दिख रही है, चिड़िया की आंख दिख रही है, चिड़िया के पीछे जो ये टहनियां हैं ये दिख रही हैं। तो गुरु द्रोण कहते हैं तो फिर हाँ सॉरी, उससे पहले जो वो होते हैं दुर्योधन, वो गुरु द्रोण से पूछते हैं कि निशाना आखिर लगाना कहाँ पर है। तो गुरु द्रोण उनसे कहते हैं कि निशाना तुम्हें ऐसे लगाना है कि चिड़िया की आंख पे लगे, लेकिन पीछे की किसी चीज को नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम्हें ऐसा निशाना लगाना है। तो दुर्योधन कहते हैं कि ऐसा निशाना कैसे लग सकता है, जब प्रहार होगा तो आघात तो आसपास दिखेगा ही दिखेगा। तो अब गुरु द्रोण कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारा समझ गया हूँ, तुम भी पीछे हट जाओ। तो थोड़ा सा गुस्सा होकर वो भी पीछे हट जाते हैं। अब लास्ट में अर्जुन का आता है, तो अर्जुन से वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये सबको बताए कि अर्जुन ने कहा था कि मुझे आंख दिख रही है। कई स्टोरीज में कहा जाता है कि आपको क्या चिड़िया दिख रही है, तो वो कहते हैं ये रंग बताओ, मुझे रंग बता दो। तो वो अर्जुन कहते हैं कि मैं रंग नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे तो सिर्फ आंख दिख रही है। तो अर्जुन अब चिड़िया की आंख भेजते हैं, तो चिड़िया की आंख वो इस तरह से भेजते हैं कि वो चिड़िया की आंख में से क्रॉस होता है तीर और बाहर निकल जाता है, चिड़िया वहीं की वहीं रहती है। तो नुकसान, जैसे कि जो युधिष्ठिर कहते हैं कि पीछे एक चिड़िया का घोंसला है उसको नुकसान नहीं होता, नीचे किसी को नुकसान नहीं होता, ये होता है। तो गुरु समझाते हैं कि असली प्रहार जो होता है वो यही होता है कि जब तक तुम प्रहार का अपने आउटकम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हें प्रहार नहीं करना चाहिए। जो जैसे कि लेट्स से कि यहाँ पे तीर वाली बात हो गई, तो जैसे जो दुर्योधन कह रहे थे ये वाली बात कि मैं तीर चलाऊंगा तो जब प्रहार होगा तो उसका प्रतिहार, उसका जो इफेक्ट है वो दूसरों पर भी पड़ेगा, वो दिखेगा और वो तो होगा ही होगा। तो गुरु द्रोण यही समझाते हैं यहाँ पे कि देखो ये जो हुआ है, प्रहार तुम्हें तब तक नहीं करना चाहिए जब तक तुम उसका जो इफेक्ट है, उसका आउटकम है, कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट वाज
द स्टोरी। तो कुछ नया सीखने को मिला। हाँ, यही मिला कि भाई साहब जब लड़ाई लड़ाई करो अपनी, तो अपने बस में रह के करो। ऐसा नहीं है कि भाई लड़ाई कर रहे हो तो तुम दूसरे पे कोई इफेक्ट ना पड़ना चाहिए, ना दूसरे को नुकसान पता चला तुम इस आदमी को मार रहे हो, खोपड़ा पीछे वाले का फोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं करना। अगर तुम लड़ाई कर रहे हो तो जिसे मार रहे हो उस पर ही रखना चाहिए, उसके अड़ोस पड़ोस वाले को नहीं। तुम रोड पे गाड़ी चला रहे हो, अगर तुमसे गाड़ी लग गई है तो तुम्हें सिर्फ अगले वाले पे लगनी है, ऐसा नहीं कि अगले 4-5 गाड़ी और ठोक दी, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मेन चीज यही है। इसका मतलब मोरल यही समझा जा सकता है कि अगर तुम किसी चीज पे फोकस कर रहे हो तो मेन ये है कि उस पे ही फोकस है, उसके अड़ोस पड़ोस में तुम्हारा कोई इस चीज से लेना देना या कोई चीज खराब ना हो तुम्हारी, मेन ये है। ठीक है। अब ऐसा होता है कि हर जना हर स्टोरी से अलग अलग चीजें पिक करता है। ठीक है, अब जैसे रोमी ने एक चीज पिक करी कि ये कि जो सेम जो गुरु द्रोण वाली बात थी, ये प्रहार वाली, और इसने अपने से रिलेटेड चीजों को कनेक्ट किया कि अपने इसने आसपास की चीजों को कनेक्ट किया कि जो ये रोज उसमें जो जिससे डेली लाइफ है हाँ अपनी। जिसमें कनेक्टेड रहता है जिस टाइप की चीजों से कि गाड़ी वाड़ी सबकी संभावना, उस सबसे इसने कनेक्ट कर दिया कि ऐसे हो सकता है। या फिर आम उसमें जैसे कि टक्कर हो सकती है या फाइट वगैरह हो सकती है नॉर्मल चीजों से, मार्शल आर्ट वगैरह इसका काम है, तो ये सब देखने में उसने कनेक्ट किया थोड़ा सा इन सब चीजों को, उस टाइप की चीज से कनेक्ट किया। तो अब मेरा क्या टेक अवे है, अब ऐसा है कि आपका सबका टेक अवे अलग होगा, आप अपना टेक अवे बिल्कुल। सोच लेना, फिर मेरा टेक अवे सुनना। अपना टेक अवे अपने कमेंट्स में लिखना। हाँ हाँ। और जो टेक अवे मैंने पिक किया है कि इससे जो मैंने मेन चीज समझी, जो वो था वो तो गुरु द्रोण ने बता ही दिया कि जो आपका प्रतिहार है वो ऐसा होना चाहिए, दैट वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन माय कॉन्टेक्स्ट, कि वो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट लेसन है इम्पोर्टेंट, हाँ। कि अगर आप लेट्स से कि आपका फोर्स आपके कंट्रोल में होना चाहिए, एज अ बिल्कुल मार्शल बिल्कुल, आर्टिस्ट भी मार्शल आर्ट्स आपका में भी, लेट्स से आप हाँ, पंच भी कर अपने रहे आप हो, को भी छोड़ने तो लगनी हाँ चाहिए, बिल्कुल। आपका पंच इतने कंट्रोल में होना चाहिए कि आपको जब पंच मार रहे हो, मतलब एक स्टेज पे आपको ऐसा पहुंचना है या पंच मार रहे हो सामने वाले को, आपको पता होना चाहिए कि इसको कितना आघात कर देगा। और दैट एक वाज एन पॉइंट पाके इंपॉर्टेंट ऐसा भी पॉइंट। होना हाँ, चाहिए, अगर तुम पंच अपना छोड़ चुके हो तो इसका मतलब ये है उसको चोट लगने से पहले आप उसे बैक ले सको, इतना हाँ, कंट्रोल अपने हाथ में वही होना आपको चाहिए। अपना हाँ इफेक्ट उसका कंट्रोल आपके हाथ बिल्कुल, में होना चाहिए, हाथ दैट में वाज होना अ वेरी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई एग्री कि ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था। ये तो टेक अवे था ही। एक हम्म। टेक अवे और जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने उससे भी ज्यादा लिया था, ये वाली चीज थी कि एक पर्सपेक्टिव का खेल होता है कि आप कोई बंदा किसी चीज को कैसे देखता है उससे बता सकते हो कि अब वो बंदा कैसा है। अब आपने देखा कि अब जैसे 4 जने थे, मैंने आपसे कहा था सबका आंसर अलग, ध्यान से सुनना हाँ। कि क्या था, कि वो आप उससे बता सकते हो कि वो बंदा कैसा है, किस चीज को पसंद करता है, क्या किस तरह का बंदा, आप एग्जैक्टली बता सकते हो उससे क्या है। अब कैसे युधिष्ठिर ने क्या देखा, यार मेरे प्रहार से किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। बस उसका नेचर एक हाँ, तो उनका नेचर ये दिखाया गया कि ये एक राजा का नेचर है यहाँ राजा पे, का नेचर है, कि बिल्कुल। मेरे जो डिसीजंस हैं वो उसको अपना, किसी को नुकसान नहीं हाँ, करने उसका चाहिए। अपना अड़ोस पड़ोस तो अपना ऐसा कर लिया कि मेरे होने की वजह से ये इन चीजों हाँ, को हाँ। नुकसान ना पहुंचे। तो लेट्स से कि आप कोई फादर हैं या आप भी कोई लीडर हैं, तो आप अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनमें अगर ये क्वालिटीज देखते हैं तो आप उस हिसाब से जॉब डिवाइड कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या आप इसको किसी और भी तरह से लेना चाहें तो वैसे भी ले सकते हैं कि सामने वाले को आप जैसे जज करना चाहें कि इसकी क्या वृत्तियां हैं, क्या क्वालिटीज हैं इसकी, किस तरह बिल्कुल, से चीजों को देखता है, वो देख सकते उसकी हैं। ठीक है, उसकी युधिष्ठिर थिंकिंग की की हाँ, वजह से, हाँ, पता लग युधिष्ठिर की जाता जैसे गुरुदेव ने खुद ही कहा था कि ये धनुष धनुर्धारी के लिए ये ठीक नहीं है, और लेकिन एज अ राजा, एज अ किंग ये है। क्वालिटी बहुत अच्छी है, एज अ किंग बहुत अच्छी है। तो सबकी एक अपनी क्वालिटी होती है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। गुरु द्रोण को वो भी दूसरे अच्छे लगे। दूसरा, अब बात करते हैं जो भीम आए भीम थे। आए थे, भीम ने क्या देखा, खाना। खाना, उन्हें था अपना खाने से उन्होंने प्रेम। कहा वो तो दिख ही रहा है, जो जैसे दादा ने बता दिया वो तो मुझे दिख ही रही है वो तो चीजें, दिख रही है, मुझे उन्होंने देखना तो अब मेरे को खाना। दुविधा में डाल ही दिया कि हाँ, अब जो उन्होंने बोल दिया वो तो मैं देख ही पा रहा हूँ, उसके अलावा आम और दिख रहे हैं पीछे उनके, वो उसको खाने का उसको उसके जो मतलब ये पीछे था। फल है, जो भी फल का पेड़ था वो दिखने लग गए उनको। तो अब वो वाली बात थी कि भीम को क्या है कि अपने मतलब की चीज सबको पहले दिखती है। भीम को खाने का शौक था, हाँ, तो भीम तो को उन्हें बहुत सबसे ज्यादा पहले हाँ कुछ नहीं खाने दिखा, का उन्हें सीधा शौक। आम ही दिखा कि भाई तो मुझे, उनको हाँ। हाँ, तो ये वाली बात है कि जिसको जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो चीज उसको पहले दिखती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हुआ था कि अब भीम के कहने से क्या आपने सीखा, ये था एक भीम के कहने से मैंने सीखा। थर्ड आते हैं दुर्योधन। दुर्योधन का ये था कि उसको सिर्फ, उससे ये फर्क नहीं पड़ता उसको कि अड़ोस पड़ोस में क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ा, हाँ नहीं, हाँ, मतलब उसका नेचर ऐसा था। उसे अगर लठ किसी से, भेज दिया। हाँ, हाँ, उसे अगर किसी से ब्रेक द पॉइंट मारो, किसी से लड़ाई करनी है, लड़ाई कर ली है, उसे मारना है, बात खत्म। अड़ोस पड़ोस में क्या इफेक्ट पड़ा उससे कोई मतलब नहीं। कोई मतलब। उसे अपने अपने से मतलब है बस, कि उसे खुद तो का ये हाँ, सेटिस्फेक्शन ये कहीं चाहिए। ना कहीं एक डिस्ट्रक्टिव हाँ, टेंडेंसीज बिल्कुल, ये हुआ है, आपको दिखाता है, दिखाता है कि कहीं ना उसका कहीं नेचर बहुत कि एग्रेसिव। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये एक टेंडेंसी है कि वो जो अपने भी आप की डिस्ट्रक्टिव चीजें हो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल उनका नेचर है कि कि ये वो जा अगर, सकता हाँ, है कि अगर संभाला नहीं गया तो ये चीज दर्शाता ये चीज दर्शाता है। हम्म, अब पकड़ने लग गए चीजें इजीली, ये होने लगी है। अब पकड़ने लग गए। अब लास्ट वाला अर्जुन का तो सिंपल अर्जुन का था ही तो पता ही था, फोकस कि वाला हाँ, सीन था उनका, कि कि उनका उनका था ही कि उनका तो इतना तेज शार्प फोकस था कि एग्जैक्टली वहीं पे लगा। एग्जैक्टली उनका फोकस था कि भाई और मेरा ये है तो यही हाँ, है बस। और उनका वो कंट्रोल में था कि वो चिड़िया के आंख में से निकल गया, लेकिन चिड़िया कहीं गिरी नहीं, कहीं लगी नहीं,
और न नीचे गिरी, ना नीचे गिरी। तो उनकी तरफ से कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि तभी उन गुरुदेव ने उनको कहा कि तुम चला सकते हो बाण, और किसी को नहीं कहा कि तुम बाण चलाओ। हाँ। एक है था। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि हर किसी की अपनी क्वालिटीज होती हैं, कोई गलत नहीं है। युधिष्ठिर एज अ राजा अच्छे हैं, अर्जुन एज अ धनुर्धारी अच्छे हैं, भीम मल्ल युद्ध में अच्छे हैं, तो ऑफकोर्स वो खाना खाएंगे अपने उसका, तभी मल्ल युद्ध कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था दिमाग में आया था, चलो वो तो हम्म। हो गया। वो जो उन्होंने लकड़ी की चिड़िया टांग रखी थी, वो एक रस्सी पे टांग रखी थी, रस्सी या ये किसी हर चीज पे। स्टोरीज में अलग अलग थी कि कुछ में डाल पे रख रखी थी, क्योंकि पेड़ की हाँ, डाल थी, उस पे रख वो रखी एक थी। चीज मान के चलो, अगर चिड़िया उड़ रही है और उसके अगर निशाना लगा तो भाई, जैसे अगर किसी चिड़िया के आंख से तीर निकलेगा तो एग्जैक्टली वो नीचे आके तो गिरेगी ना। नहीं तो अब लाइव चिड़िया पे निशाना लगाओगे क्यों? हाँ? जीव हत्या करोगे क्यों? वही, वो तो अगर एक चीज मान के सुनो, मान ली ये चीजें हो गई हैं। ये महाभारत हुआ था, महाभारत होने के बाद ये था कि भाई महाभारत में उन्होंने कितने वो चलाए, सब चीज हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक को मारे तो नुकसान तो दूसरे का भी हुआ था, उस उन्होंने वो वाला काम उस पर तो अपनाया ही ना था, जो उन्होंने ज्ञान दिया था उन्हें, किसमें? अर्जुन को, कि भाई अगर तुम किसी चीज को मार रहे हो तो अड़ोस पड़ोस वालों का ध्यान रखना कि ये भी नुकसान ना हो, ये भी नुकसान ना हो। कहानी रखा था, ध्यान रखा हाँ, था। महाभारत में क्या हुआ था कि एक को मार रहे थे, कि जैसे अभी एक चीज वही था, कि नाम है, रथ वाला ही सीन था। वो कर्ण थे, तो अर्जुन उन नहीं तो, था। तो वो करण थे तो उनको। कर्ण ने बाणों की वर्षा की थी, एक स्टोरी थी उसमें कि हाँ, कर्ण ने बाणों की वर्षा की थी, तो वो अर्जुन पे और श्री कृष्ण पे भी गिरने शुरू हो गए थे। वो वाली हाँ, स्टोरी कह रहे हाँ, हो? हाँ, वही तो तो। वो कर्ण ने किया था ना, तो कर्ण उनके शिष्य नहीं थे, कर्ण गुरु द्रोण के शिष्य नहीं थे, कर्ण भगवान परशुराम जी के शिष्य थे। तो उनका उनका और उनका उसमें भी उनका उनको श्राप मिला था, उसमें भी हम्म। उनको श्राप मिला था कि आप, उनको श्राप दिया था कि तुम भूल जाओगे शिक्षा, क्योंकि तुम्हें धोखे से ग्रहण करी है शिक्षा। हम्म। ये वाली बात थी। तो तो उस शिक्षा, पूरी तरह से शिक्षा पूर्ण भी नहीं हुई थी उनकी, क्योंकि जब उन्होंने पकड़ लिया तभी उन्होंने। कहने को था कि वो पावरफुल ज्यादा ज्यादा थे अर्जुन से। हाँ, क्योंकि आप देखो, अब देखो वो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पावर ऐसे थे, क्योंकि अब देखो, आप देखो, दो बहुत माइटी गॉड्स के हाँ, पुत्र थे दोनों। हाँ, इंद्रदेव अपने आप में एक, इंद्रों के देव, माइटी गॉड, बिल्कुल। सूर्य देव अपने आप में एक। एक अपने आप में। दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जो वो कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग देवता के बेटे थे, हाँ। तो दोनों अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग होने होने थे। तो अभी आप जो महाभारत देख के बड़े हो, उसमें दिखाया जाता है कि कर्ण बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम्म। उसमें कि अर्जुन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये दिखाया जाता अगर है। उसमें, हाँ, अगर ये चीज नहीं करी जाती तो कहीं ना कहीं वो कर्ण उस चीज को, महाभारत को निपटा सकते थे। हाँ, नहीं कर सकते थे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये एक दिखाने का तरीका है। हमने जो महाभारत आप देख के बड़े हुए हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि कर्ण बहुत स्ट्रॉन्ग थे, कर्ण बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो कर्ण बहुत स्ट्रॉन्ग थे, नो डाउट। सूर्य पुत्र थे, सूर्य जहाँ पे डोमिनेंट होते हैं, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऑफकोर्स, क्योंकि इम्यूनिटी वगैरह सब, तेज वगैरह सब बहुत स्ट्रॉन्ग होगा उसमें। लेकिन जो दूसरी साइड आप देखा जाए, इंद्रदेव के जो पुत्र थे, वो भी कम स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि कृष्ण भगवान जी ने भी उसमें कहा था, उसमें जब गीता कही थी, तो उन्होंने कहा था कि अमंग देवताज आई एम इंद्र। हम्म। तो आप ये भी पार्ट नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्वयं नर नारायण का भी, कुछ कहा जाता है कि वो नर नारायण का भी रूप थे। तो ऐसा नहीं है कि वो भी अपने आप में भी स्ट्रॉन्ग थे और कर्ण अपने आप में स्ट्रॉन्ग थे। तो दोनों की ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्वालिटीज अलग अलग थी, लेकिन स्पेसिफिकली आप धनुर्विद्या की अगर बात करें, तो वो स्पेसिफिकली जो जिनसे एक कह कर्ण ने सकते सीखा हैं कि था, हाँ, जिन्होंने कर्ण से सीखा था, वो अर्जुन के भी गुरु थे, आप ऐसे समझो। महापरशुराम भाई। परशुराम जी ने द्रोणाचार्य उनके शिष्य थे, वो उनके गुरु के भी गुरु हो गए। तो वो तो ऑटोमेटिकली होना ही था। तो वो सब चीजें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा, सबकी अपनी क्वालिटीज, सबकी अपनी अलग, तो इसलिए ही जो पांडु थे, उन्होंने अपने पांचों पुत्रों को अलग अलग क्वालिटीज दिलवाई थी, यही सोच के कि अच्छा ठीक है, युधिष्ठिर राजा बन जाएंगे, लेकिन अब क्या है कि राजा को एक अच्छा वो चाहिए, एक ताकतवर चाहिए। हाँ, बलवान तो बंदा चाहिए। उन्होंने युधिष्ठिर के बाद इसलिए भीम को चुना। भीम को चुना। भीम के बाद उन्होंने इसलिए फिर अर्जुन को चुना कि अर्जुन एक को अच्छा आर्चर एक, चाहिए। हाँ। फिर क्या है कि यार, जो जरूरत होती है उनको, की चिकित्सा वगैरह की भी अच्छी जरूरत होती है, तो अश्विनी कुमारों को चुना। हाँ, अश्विनी कुमारों को मतलब आह्वान किया, तब उनके दो आह्वान किया पुत्र था, आए, दो नकुल और पुत्र आए, सहदेव। नकुल और इस सहदेव। तरह से उन्होंने ऑलरेडी सेट किया था कि हस्तिनापुर का कैसे ध्यान रखा जाए। तो देखिए, पेरेंट्स का गुण तो उनमें आता ही है। जब उन्होंने ये सब चीजें सिखाई कि तुम्हें ध्यान रखना है, ये रखना है, तो ये गुण उन सब में थे, जो कि मिसिंग थे कहीं ना कहीं कौरवों में। कौन? ये वाला पार्ट तो रहता ही, ऐसे था। तो सबकी अपनी क्वालिटीज है, कोई किसी चीज में अच्छा, कोई किसी चीज में अच्छा, तो ये वाला तो पार्ट। मोरल ऑफ द स्टोरी कई सारी है, लेकिन मेन फोकस जो हमें समझाने का मतलब था वो यही था कि आप किसी के नेचर को किस तरह से पहचान सकते हैं, उसकी बातों से, उसके करे हुए कर्म से। आपका टेकअवे अलग हो सकता आपका है, टेकअवे अलग हो सकता है, मान मेरा लिया वो, टेकअवे ये था, हाँ। इनका टेकअवे हाँ, अलग मेरा हो अलग था, सकता है। मेरा भी अलग था, मैं वो जो बोलूं, लेकिन भाई का समझा तो उसका वो, मगर इस स्टोरी से समझ रहा है तो ये टेकअवे ज्यादा बेटर लगा, हाँ, कि तुम नेचर किसी का हाँ, कैसा तब भी समझ और भी सकते हो। चीजें देखी जा सकती है, तो हाँ, मे भी आपने कुछ और सीखा हो, तो बिल्कुल, आप कुछ और सीखा किसी हो तो और आप के लिए बिल्कुल, वैल्यूबल हो सकता है हाँ, वो। वैल्यूबल हो सकता है, आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हमें पता लग जाएगा कुछ एक और नया, कि भाई ये भी हो सकता है, हाँ, तो हमें भी सीखने को मिल जाएगा कुछ। तो तो चलिए, चलिए, इस ये वीडियो वीडियो को यहीं यहीं एंड पे करते हैं, एंड करते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।